जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो का टॉपिक है कि एक आईएएस ऑफिसर जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो उनको कौन कौन सी सुविधाएं हैं सरकार के द्वारा दी जाती है। इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करूंगी। दोस्तों, ये वीडियो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जब आप आईएएस बनने के लिए इंटरव्यू दे रहे होंगे तो इंटरव्यू में भी आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें ये क्वेश्चन शामिल होता है कि जब आप अच्छे काम कर रहे होंगे उसके बाद जब आप रिटायर्ड हो जाएंगे तो रिटायर्ड होने के बाद आपके कई सारे दुश्मन भी पैदा हो सकते हैं या आपके विरोधी पैदा हो सकते हैं, जिससे आपको जान माल की हानि होने की आशंका होती है। तो आप क्या करेंगे? तो इसलिए यहाँ पर आपको जानकारी होना ज़रूरी है कि कौन कौन सी सुविधाएं आपको मिलती हैं रिटायर्ड होने के बाद, जिसका जवाब आप इंटरव्यू में भी आसानी से दे पाएंगे। सबसे पहली चीज़ बता दूं कि एक आईएएस ऑफिसर जब रिटायर्ड होते हैं तो उनको पहली चीज़ मिलती है कि जितना उनका वेतन होता है उस वेतन का लास्ट में जितना वेतन होता है तो उस वेतन का हाफ जो होता है उतना पेंशन मिलता है। फिर उसके बाद जो भत्ते दिए जाते हैं सरकार की ओर से तो वो भत्ते बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद मैं जानकारी दे दूं कि एक आईएएस ऑफिसर जब तक अपने ड्यूटी कर रहे होते हैं तो उनके वेतन से कुछ जो रुपए हैं वो पीएफ में चले जाते हैं। तो जब ये रिटायर्ड होते हैं तो उस वक्त पीएफ जितना कलेक्ट हो जाता है वो उनको रिटायर्ड होने के तुरंत बाद मिल जाता है। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन होता है कि एक आईएएस ऑफिसर जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो उनको सिक्योरिटी मिलती है या नहीं। तो यहाँ पर बता दूं कि जब एक आईएएस ऑफिसर रिटायर्ड हो जाते हैं तो उसके बाद नॉर्मली तो कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती है, लेकिन जब एक आईएएस ऑफिसर को यह आशंका होती है कि यहाँ पर मुझे जान माल की हानि है, मेरे जान के सबसे ज़्यादा खतरा है, तो उस वक्त वो सिक्योरिटी की मांग कर सकते हैं और सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको सिक्योरिटी दें। आप देखते होंगे कि सबसे ज़्यादा समाज में इम्पोर्टेंट रखने वाला जो व्यक्ति होता है, जो ये समाज के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वो, और जो सबसे ज़्यादा नाम वाला व्यक्ति होता है, इन दोनों को अगर किसी भी प्रकार के जान माल की हानि होने की आशंका होती है, जान का खतरा होता है, तो यहाँ पर सरकार उनको सिक्योरिटी देती है। उनके जान की सुरक्षा रखने के लिए सिक्योरिटी दी जाती है। जैसे कि एग्जांपल दे दूं कि हमारे यहाँ रामदेव बाबा हैं, वो काफ़ी नामी व्यक्ति हैं। वैसे वो हमारे समाज में कितना जो इम्पोर्टेंस है वो आप सभी जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो काफ़ी नाम वाले व्यक्ति हैं, इस वजह से उनको सिक्योरिटी दी गई है। वो तो असलियत क्या है वो आप सभी जानते हैं। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि मुकेश अंबानी है, वो काफ़ी अमीर व्यक्ति और साथ में नामी व्यक्ति भी हैं, साथ में हमारे देश के आर्थिक व्यवस्था में काफ़ी सहयोग भी देते रहे थे। तो उनके इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ चुका है हमारे समाज में, इसलिए उनको भी सिक्योरिटी देती है सरकार। इसी टाइप से एक आईएएस ऑफिसर जब किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं और उसके बाद क्या होता है कि अच्छा काम करने की वजह से उनके कई सारे विरोधी भी उत्पन्न हो जाते हैं, कई सारे विरोधी भी आ जाते हैं। तो इस विरोधी से निपटने के लिए, क्योंकि सेवानिवृत्त होने के बाद कई सारे लोगों को पता होता है कि अब तो वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनकी बाकी चीज़ें कम हो चुकी हैं, तो इस वजह से वो हमलावर हो जाते हैं। तो यहाँ पर सरकार की ओर से ये सुविधा दी जाती है कि अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो वो सिक्योरिटी की डिमांड कर सकते हैं, सिक्योरिटी मांग सकते हैं, वो उनका अधिकार होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और उसके बाद अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप के नॉलेज से रिलेटेड वीडियो, मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो मैं बनाती हूँ, तो आपको आराम से आपकी नोटिफिकेशन में मिल जाएगा।